हमारी क्या हैसियत कि हम ऐसा कर पाएँ या हम ऐसा करने की कल्पना करें कभी। ऐसे वाक्य आप सभी लोगों ने अपने बंधु बांधवों के मध्य सुने होंगे। ये प्रभाव हमारी हैसियत के कौन तय करता है? हथेली में आज देखेंगे और मस्तक पे। ये मैंने एक कोलैज लिया है, इसका विवरण मैं करूँगा। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। हथेली में शनि यहाँ बैठते हैं। देखिए थोड़ा और साफ सुथरे हैं, मॉडल हथेली है। 2 लाइन प्राप्ति का बताती है। यदि 1 है तो कम प्राप्ति, 2 है तो अच्छी प्राप्ति, लाइन नहीं है तो बुढ़ापे में भीख मांगना पड़ता है। लक लाइन और उसको पुष्ट करती है शनि। उंगली सीधी पुष्ट, यहाँ पे मोटाई पुष्ट। मस्तक पे आइए। मस्तक पे शनि हमारे यहाँ बैठते हैं। शनि का पहला वाला करीब करीब जो हमारा मस्तक चालू होता है वो शनि से चालू होता है। तो समझिए शनि कितने गहरे और कितने बड़े सम्राट हैं समस्त ग्रहों के मस्तक पे प्रथम। क्योंकि हम खड़े हैं तो उन्हीं की बदौलत, क्योंकि वो रिसोर्स है। हमारे शरीर में बहने वाला लोहा, रुधिर, आरबीसी, हीमोग्लोबिन, जो सब नाम हैं, सब शनि हैं। अगर मस्तक पे कम होंगे तो वहाँ भी कम होंगे, और ब्लड में कम होंगे तो संपत्ति में भी कम होंगे। समस्त संपत्ति शनि की है। क्योंकि हम जितना पैसा कमाते हैं, हम कभी घर बनाते हैं, हम लोहे का जितना इस्तेमाल करते हैं वो हमारी संपत्ति है। अब ये मॉडल जो मैंने लिया, ये व्लादिमीर पुतिन हैं, रशिया के राष्ट्रपति। देखिए इनका शनि, और 1 नहीं है, 3 है। अगर हम इस मस्तक की बात करें तो देखिए सबसे पहले मस्तक इनका चौड़ा है। मस्तक का अगर बहुत आकार देखेंगे, इनके एक तरीके से फ़ोटो बहुत क्लियर है, क्योंकि हमें इनके बाल नहीं हैं इस फ़ोटो में। ये देखिए इसकी एक गणेश आकृति बनती है यहाँ पे, ऐसा देखिए। इसको हम गजराज मस्तक कहते हैं। यहाँ से उन्नत होता है। मैं उतना डिज़ाइन नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग कल्पना में थोड़ा सा बढ़ा लेना। डिज़ाइन न्यूनतम, भाव अधिकतम, ये मेरी भावना है। देखिए इसको कहते हैं गजराज खोपड़ी मस्तक। हम लोग खोपड़ी कहें तो एक आम भाषा है, जल्दी समझ में। देखिए यहाँ पे दूसरे कलर से मैं, इसको कहते हैं गजराज खोपड़ी मस्तक। जब हम अपनी औकात की, हैसियत की कोई हमें याद दिलाता है, कितना रिसोर्स है हमारे पास, हम क्या हैं, सीधा सीधा मस्तक पे दिखता है। देखिए एक है ये वाला जो पार्ट है इस तरफ का, जो फोटो के हिसाब से उनका राइट है जातक के, तो जातक का जो राइट है ये दिखाता है हमारा पहला पार्ट जीवन का, कि हमारा कैसा था, क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, तो कितना अच्छा हुआ और कितने हमारे रिसोर्सेस थे, कैसा बीता हमारा, कहीं हमें संघर्ष तो नहीं करना पड़ा। तो जहाँ संघर्ष करना पड़ता है चाइल्डहुड में, बचपन में, यहाँ पे सबसे पहले मैं बना के बता दूँ कि शनि की लाइन होनी क्या चाहिए। ये करीब करीब पूरी, ये करीब करीब पूरी लाइन है, जो कभी नहीं होना चाहिए। पूरी लाइन अगर बन गई, पहली लाइन ऊपर से टॉप से बन गई, तो शनि नीच के हो गए, काम खत्म उस व्यक्ति का, वो दरिद्र हो जाता है, ऐसा बन गया। तो अब आज हम केवल शनि की बात करेंगे। शनि हमारे यहाँ बैठते हैं। अब इस जातक जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इनकी शनि की 3 लाइन है। जब 3 लाइन बनेगी तो आप समझिए कितना लोहा होगा इस व्यक्ति के पास। लोहा का मतलब पूरी सेनाएं
तोप खाने, हवाई जहाज, जलयान, रॉकेट, सैटेलाइट, पूरा लोहा, रेलवे, सबका मालिक है। ये देते हैं शनि। अब अगर यहाँ पे अगर किसी जातक के आप कुछ कुछ डैमेज देखते हैं तो वो उसका संघर्ष होता है। एक बार पुनः देखिए, शनि की लाइन ऐसे टर्न पे ही होनी चाहिए जहाँ हमारी खोपड़ी और पीछे कनपट्टी वाला एरिया चालू होता है, उसके टर्न पे होना चाहिए। शनि हमेशा काले से बनाना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः, इस तरीके से होती है। ये जितने आर्टिस्टिक होगी उतना व्यक्ति अपनी चाइल्डहुड में फाइन होगा, उसे रिसोर्सेस मिलेंगे। शनि फाइन होंगे तो ही रिसोर्सेस मिलेंगे, नहीं तो व्यक्ति दरिद्रता का उसको भोग लगेगा। और दरिद्रता जब लगती है, अगर शनि की लाइन है ही नहीं तो दरिद्र है। शनि की लाइन पे कुछ उल्टा सीधा चोट का निशान हो गया, कुछ लोग बोलते हैं सर में गिर गया था, तो गिर गया था तो वो गिर गया था, फिर वो भी काउंट होता है। आपकी जो इंजुरीज होती है वो केतु हैं जो लाइन को आके, आप जैसे मान लीजिए कि ये शनि लाइन है और यहाँ पे कुछ आके डैमेज हो गया, केतु लग गया इसके पीछे, चोट केतु होती है, तो व्यक्ति का चाइल्डहुड खराब हो जाता है। अब ये व्लादिमीर का फोटो है, इनके पास इस तरफ भी है, और ये हमारा उत्तरार्ध है जीवन का। देखिए यहाँ भी इनके पास 3 है, व्यक्ति के पास एक नहीं होती है, और एक होती है तो भी कटी पिटी होती है। फिर से मैं दोहरा दूं, बीच में लाइन नहीं होनी चाहिए शनि के पर्वत पे। सबसे ऊपर मस्तक के ऊपर लाइन अक्रॉस नहीं होनी चाहिए, कोई भी लाइन अक्रॉस लाइन नहीं होनी चाहिए। यही वो लाइन है जो हमें बताती है कि हमारा जीवन कैसा गुजरेगा। जितनी आर्टिस्टिक उतने अच्छे रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, और थोड़े नहीं, बहुत मिलेंगे। यहाँ से यहाँ से यहाँ से बाद में भी कैसे रहेंगे वो भी बता देती है। अब यहाँ तो 3-3 है। यदि हम एक औसत पैसे वाले के पास देखें तो एक बनी होगी, हमेशा अच्छी बनी होगी। और यदि हम एक मिडिल क्लास के फैमिली में जाके देखें तो यहाँ कटी होगी। कैसी कटी होगी? कटी भी होगी और नहीं भी कटी होगी, रन भी हो रही होगी और कटी भी होगी, कुछ डैमेज होगा। गरीब व्यक्ति की तो पूरी बनी होगी, जिसकी तो पूरी बन गई तो उसका तो फिर भगवान मालिक है। वो फिर भगवान मालिक से ये मतलब है कि उसको श्रम बहुत करना पड़ेगा। जब व्यक्ति को एक हद से ज़्यादा श्रम करना पड़ता है विपरीत परिस्थिति में, तब श्रम एक सज़ा बन जाता है। लॉन्ग आवर्स धूप में जो मज़दूर काम करते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, केवल खाना खाने के लिए बबूल का पेड़ मिलता है छाँव में, और अपने बच्चों को सुलाते हैं, ये सब शनि करवाते हैं। क्या देते हैं इससे हमें पता लगता है। आप अपने आसपास किसी जातक के देखेंगे तो ये वाला पर्वत हमेशा देखिए, लाइन अच्छी होनी चाहिए। लाइन डैमेज है तो रिसोर्स नहीं है, लाइन छोटी है तो कम है, एक टर्न में होनी चाहिए पूरी, ये फाइन होती है शनि की लाइन। पूरी नहीं होनी चाहिए, फिर मैं बता दूं। और इस तरफ भी मान लीजिए इस तरफ है तो जीवन अच्छा, उसका चाइल्डहुड से अच्छा गुजरा जवानी तक, लेकिन अगर यहाँ पे डैमेज है तो बुढ़ापे में भीख मांगेगा वो। ये वर्तमान दिखाती है। तो शनि हमारे रिसोर्सेज हैं जो यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठते हैं, बीच में भी उनका है इफेक्ट, लेकिन लाइन नहीं होना चाहिए। यही चीज़ से हम पता लगाते हैं कि कितनी क्या किसकी औकात। कभी कभी फाइन होती है। अब इस पर हम अगर बनाने बैठे वीडियो तो भगवान शनि हैं, और उनकी गाथा मेरे जैसा मूर्ख नहीं गा सकता है। आप जैसे लाइन यहाँ से निकले और फाइन हो जाए आगे जाके, तब कुछ आकृति बना दे तब बहुत बढ़िया हो जाता है। यदि हम अनूप जलोटा का देखेंगे तो उसके यहाँ पे शंख बनता है, शंख। शनि लाइन नहीं है फिर वहाँ पे, वो एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, वो फिर एक अलग भाव है।
वहाँ लाइन नहीं है, वहाँ फिर दिव्य चिन्ह मिलते हैं। लता मंगेशकर, स्टार, शनि के पर्वत पे स्टार, स्टार है, लाइन नहीं है लेकिन स्टार है। अनूप जलोटा, शंख है। कभी गाते समय आप देखिए कुछ ना कुछ विशेष होगा और गद्देदार होगा, ऐसा मस्तक गद्देदार होता है। भगवान शनि के बारे में जब मैं व्याख्या करता हूँ तो मैं खुद भी एक्साइटेड हो जाता हूँ मित्रों, क्योंकि वो इतना गूढ़ विषय है और मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि रहस्य के भगवान भी हैं और खोज के विज्ञान भी हैं, खोज के भी देवता हैं। तो एक विज्ञान के भी देवता हैं वो। वही रास्ता है, जो पूजेगा वो जाएगा, जो नहीं मानेगा वो पछताएगा। ओम शम शनिश्चराय नमः। मस्तक बिल्कुल साफ हो, बहुत बढ़िया। मस्तक अगर कमज़ोर भी है ऊपर से, अगर मान लीजिए कि वर्ग में है तो भी बहुत अच्छा, लेकिन जब हम वो ऐसा हो जाता है, ऐसा, तब मैंने थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, इस प्रकार ऊपर से ब्रेथ में कम और नीचे से ज़्यादा, तब ऐसे लोग औसत बुद्धि के आसपास आते हैं। मेरा मतलब किसी को नेगेटिव करना नहीं है, लेकिन जो मस्तक की डिज़ाइन है, क्योंकि कम स्पेस है, ऊपर कम स्पेस है, सीधी सी बात है। और इस तरफ अगर देखिए यहाँ पे कितने आर्टिस्टिक है। जितनी आर्टिस्टिक लहरदार होगी उतनी श्रृंखला लोहे की बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये शनि है, और लहरदार होगी तो वो लोहा आपके पास स्थिर होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि किस प्रकार हम जाने कि व्यक्ति के पास क्या रिसोर्स है। कभी आप किसी कॉरपोरेट की देखिए, कॉरपोरेट की लाइन बहुत लहरदार मिलेगी, या उसके ऊपर कहीं स्टार से चालू हुई होगी और स्टार पे ख़त्म हुई होगी। ये लोग कॉरपोरेट लोग होते हैं। अक्सर जब वो लोग हंसते हैं, बात करते हैं, या कभी भाव भंगिमा हो जाती है, तो उस समय ये सब चीज़ें कैच हो जाती हैं। और विद्या यही चीज़ है, देखकर ही सब सीखते हैं। लोग कहते हैं विद्या इमेजिनरी है। यस, इमेजिनरी है, और ज्योतिष विद्या भी इमेजिनरी ही है, क्योंकि ये राहु हैं। जिनके राहु अच्छे होते हैं वही इसे बोल पाते हैं और वही इसे सुन पाते हैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।